नमस्कार साथियों। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। चलिए आज आपके लिए भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बताइए भाई, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ये आपको याद होना चाहिए, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। कौन सी है? ये गंगा है। आगे बढ़ते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष किया गया था? बताओ भाई, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो याद रखिएगा, वो वर्ष है 2008। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बताओ भाई, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? पता होना चाहिए आपको, गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कहें तो 25 किलोमीटर है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? बताओ भाई, ये मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार घूमने गए होंगे आप, तो आपको पता चला होगा, आपने देखा भी होगा, वहाँ से गंगा नदी का प्रवेश होता है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? बताओ, ये जो गंगा नदी है इसको पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताओ, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? बताओ, उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, वो जिला है बिजनौर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं? वो सहायक नदियाँ पूछी हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं। तो याद होना चाहिए, यमुना और सोन। यमुना और सोन गंगा की ऐसी सहायक नदियाँ हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बंगाल में पद्मा नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? बताओ, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? बताओ, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहते क्या हैं? तो पता होना चाहिए आपको, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? बताओ भाई, तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? बताओ, मानस किस नदी की उपनदी है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। कोपिली तथा लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? कोपिली तथा लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, कोपिली तथा लोहित। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? बताओ, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बताओ, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो पता होना चाहिए कि भारत में सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ये नदी सबसे चौड़ी है। आगे बढ़िएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में कितने किलोमीटर है? बताओ, भारत में कितने किलोमीटर है? तो पता होना चाहिए 916 किलोमीटर है। आगे बढ़िएगा। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बताओ, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो याद रखना, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कौन सा शहर गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है? गंगा के बाएं किनारे पे बताओ, वो कौन सा शहर है जो स्थित है? तो वाराणसी जो है वो गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताओ भाई, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पता होना चाहिए, वो शहर जो है वो कानपुर है। कानपुर घूमने गए होंगे तो आपने देखा भी होगा।
कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? बताओ। तो याद रखना वो काली मिट्टी है। कौन सी है? वो काली मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है? तो पता होना चाहिए आपको, वो नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? बताओ वो कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो नर्मदा और तापी नदी जो हैं उनके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? बताओ बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो पता होना चाहिए बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं है? बताओ कौन सी नदियों का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा सतलज, इनका उद्गम भारत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बताओ गंगा नदी की जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील है? बताओ भाई ये जो झील है कृत्रिम, ये किस नदी पर बनाई गई है? तो याद रखना रिहंद नदी पर है। कहाँ है ये? रिहंद नदी पर है। रेगुर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बताओ रेगुर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो याद रखना कपास के लिए। कपास के लिए रेगुर मृदा, जिसे हम लोग काली मृदा भी कहते हैं। गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? बताओ गुजरात में जो ताप्ती नदी है उस पर मानव निर्मित झील कौन सी है? तो पता होना चाहिए आपको, वो झील उकाई झील है। कौन सी है? उकाई झील। ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताओ ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ से ये ब्यास नदी निकलती है? तो याद रखना वो है रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताओ घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माप चांचुको हिमनद है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल माप चांचुको हिमनद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।